हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इससे पहले हमने प्लांट्स में ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था और एनिमल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब जो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है उसकी एसआई यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन की हेल्प से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। अब हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे नर्व सेल्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। और जब नर्व सेल्स अपने सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक इम्पल्स सेट करते हैं। एक इम्पल्स सेट हुई वो दूसरे न्यूरॉन तक जाएगी। इसमें जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक बार इम्पल्स गई, अब दूसरी बार इम्पल्स जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और जो ये सिग्नल्स होते हैं बहुत फास्ट होते हैं और लेस इफेक्टिव होते हैं। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे नेचर ने क्या करा है? केमिकल सिक्रीट करना स्टार्ट करें हमारी बॉडी में। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। वो हार्मोन्स क्या करती है? हमारी बॉडी में रेगुलेशन में हेल्प करती है। प्लांट्स हार्मोन, जैसे एनिमल में हार्मोन्स होती है वैसे ही प्लांट में हार्मोन होती है। और उन प्लांट हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। अब हार्मोन्स क्या करते हैं? एक पार्ट में सिंथेसिस की जाएंगी और अपने टारगेट टिश्यू पर जाके वो क्या करेंगी? अपना एक्शन शो करेंगी। तो जहाँ पर वो सिंथेसाइज की जा रही हैं और अपने टारगेट टिश्यू तक वो दूर हो सकता है। हमने क्या पढ़ा था? नर्व सेल्स, जहाँ पर स्टिमुलस होगा वहीं पर नर्व इम्पल्स स्टार्ट होगी। लेकिन हार्मोन्स में ऐसा नहीं होता। साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ एक्शन दोनों का क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। अब मेनली हमारे पास 5 फाइटो हार्मोन्स होती है, 5 प्लांट हार्मोन्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो रूट और शूट टिप पर जाकर सिंथेसाइज होता है, वहीं पर सिंथेसाइज किया जाता है। इसका पहला काम क्या होगा? रूट और शूट ग्रोथ करवाना। रूट और शूट टिप पे सिंथेसाइज हो रहा है तो क्या करेगा? वहाँ की ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा। दूसरा इसका फंक्शन होता है फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करना। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ सन, जो हमने सनफ्लावर का एग्जाम्पल पढ़ा था। इसमें क्या होगा? जो हमारी स्टेम है, सपोज शूट है, सन की रेज आ रही है तो एक पार्ट पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही होगी, वो वाली ब्राइट साइड होगी, और उसके जो अपोजिट वाली साइड होगी वो डार्क या शेडी वाला रीजन होगा। अब जो ब्राइट रीजन है वहाँ पे सन की रेज आराम से पहुँच रही है, सन की रेज आराम से आ रही है, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से चलेगी। फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा तो वहाँ पर ग्रोथ भी नॉर्मल होगी। लेकिन जो डार्क वाला रीजन है वहाँ पर प्लांट्स को सनलाइट अच्छे से नहीं मिल रही होंगी, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो रही होगी और ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हो रही होगी। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन जो होगा वो शेडी साइड पर जाके डिफ्यूज़ हो जाएगा। शेडी साइड पे डिफ्यूज़ होगा और क्या कराएगा? प्लांट की ग्रोथ कराएगा शेडी वाली रीजन से। तो हमें क्या लगेगा कि जो प्लांट है वो किसकी तरफ बेंड हो गया? सन की तरफ से, क्योंकि शेडी वाली रीजन पर ज़्यादा ग्रोथ हुई ऑक्सीजन की डिफ्यूजन की वजह से। तो ऑक्सीजन का पहला काम क्या हो गया? रूट और शूट की ग्रोथ कराना। दूसरा काम क्या हो गया कि वो शेडी साइड पे बेंड कराने में हेल्प करेगा प्लांट को, या फिर इसको हम फोटोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है जिबरलिन हार्मोन। जिबरलिन हार्मोन जो होती है वो नोड्स और इंटरनोड्स पे जाके सिंथेसाइज होती है। नोड्स इंटरनोड्स क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे जिस पार्ट से लीव्स निकलती हैं उस पार्ट को हम नोड बोलते हैं, और उसके जो बीच वाला रीजन होता है उसको हम इंटरनोड्स बोलते हैं। जो नोड्स और इंटरनोड्स हैं इनके बीच में जाकर हमारी जिबरलिन डिफ्यूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ जाएगी। अब इसका फंक्शन क्या आएगा? हमने शुगर केन वगैरह देखे हैं। शुगर केन लंबा क्यों हो पाता है? क्योंकि उसके इंटरनोड्स की लेंथ ज़्यादा हो पाएगी। इसके अलावा जो हमारा जिबरलिन होता है वो एम्ब्रियो में भी यूज़ किया जाता है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है जिबरलिन हार्मोन का। हमारी थर्ड हार्मोन आती है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटो मीन्स सेल, ठीक है, काइनिन मीन्स डिवीजन। अब जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, नाम से पता चल रहा है किस में हेल्प करेगी? सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। ये मेनली शूट टिप पर जाके सिंथेसाइज होती है और इसका काम शूट ग्रोथ करवाना होता है। अब तुमने टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा, उसमें हम ऑक्सिन और टिश्यू कल्चर में हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो लेते हैं ताकि जो हमारा कैलस फॉर्मेशन होता है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। अब हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? ऑक्सिन के बारे में पढ़ा, साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा और जिबरलिन के बारे में पढ़ा।
अब ये तीनों जो हार्मोन है, अगर हम एज अ फंक्शन देखें तो जो जिबरलिन ऑक्सिन का काम क्या होगा, ग्रोथ करवाना। साइटोकाइनिन का काम क्या होगा, सेल डिवीजन कराना। जिबरलिन का काम भी क्या है, ग्रोथ कराना। तो इन तीनों हार्मोन को हम ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन कहते हैं। ऐसी हार्मोन जो ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है, ग्रोथ को प्रमोट कर रही है। तो तीनों हो गई ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। नेक्स्ट जो हार्मोन आती है वो आती है हमारी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को मोस्टली हम ए बी लिखते हैं। और ये जो हार्मोन है ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है। अब ये तीनों प्लांट को ग्रोथ करा रही है, तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की। उस एक्सेसिव ग्रोथ को रोकने के लिए हमारे पास कौन सी हार्मोन आती है, एब्सिसिक एसिड। इसका ये मेनली जो होती है वो यंग एम्ब्रियो में सिंथेसाइज की जाती है। जैसे जब तक एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता, वो ग्रो नहीं करता है सैपलिंग में। तो उसमें कौन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड में डोरमेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। डोरमेंसी क्या होता है, स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेज ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी। अब हमने देखा है जो हमारे सीड्स होते हैं वो मेनली कब जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम उन्हें सॉइल में डालेंगे, उन्हें वाटर वगैरह देंगे। अगर हम उन्हें वाटर या सॉइल में नहीं डालेंगे तो वो ग्रो भी नहीं करते हैं, यानी वो कौन सी स्टेज में होते हैं, डोरमेंट स्टेज में होते हैं। ये क्या करता है, ग्रोथ को कम करता है और विल्टिंग ऑफ लीफ में, लीफ का मुरझाने में हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। फिफ्थ हार्मोन आती है हमारी गैसियस हार्मोन इथाइलिन। इथाइलिन ओनली गैसियस हार्मोन होती है और इसका काम क्या होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवाना। हमने देखा है अगर बहुत सारे टमाटर, पके हुए टमाटर रखे हैं और उसके ऊपर हम एक कच्चा टमाटर डालते हैं तो वो कच्चा हुआ टमाटर भी पक जाता है। क्यों, क्योंकि जो राइपेंड फ्रूट्स होते हैं या राइपेंड वेजिटेबल्स होती हैं वो क्या रिलीज़ करती है, एक हार्मोन रिलीज़ करती है इथाइलिन, जो दूसरे फ्रूट्स को भी राइप करने में हेल्प करती है। तो यहाँ से हमारे पास हम अपनी प्लांट हार्मोन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स और ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन्स। ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स में क्या आएंगी, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड हमारी ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन का पार्ट होती है। अब आपको ये नोट्स डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।